डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। रात की चांदनी पूरे माहौल को अपने आगोश में भर चुकी थी और अब अहान अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने सुबह से हुए सारे मंजर बार बार घूम रहे थे। पहले मल्होत्रा मेंशन में वर्षा से उसका सामना और उसकी इंसल्ट, फिर अलीशा का उसे मजबूर करना, अलीशा का उसके इस तरह करीब आना। ये सब बातें उसे बार बार याद आ रही थी। वो बस यही सोच रहा था कि कब तक उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसे अलीशा का उसके यूं करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहता था कि अलीशा जल्द ही उससे बोर हो जाए और उस इन सब ड्रामों से छुटकारा मिल जाए। उसने एक गहरी सांस ली और सोने ही जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो कॉल अलीशा का था। उसे याद आया कि अलीशा ने अपना नंबर उसके फोन में सेव किया था, पर उसके पास उसका नंबर कैसे आया। उसने अपने ख्यालों को विराम दिया। हालांकि वो कॉल नहीं उठाना चाहता था, पर फिर उसे उसकी वार्निंग याद आई तो उसने ना चाहते हुए भी कॉल उठा लिया। कॉल उठते ही उसे अलीशा की आवाज में हेलो सुनाई पड़ा। अहान ने भी हेलो के साथ ही जवाब दिया। अलीशा ने एक्साइटमेंट के साथ पूछा, क्या कर रहे हो? और अहान ने बोरियत के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं। अलीशा ने एक बार फिर उससे पूछा, तो फिर क्या करने जा रहे हो? अहान ने इस बार थोड़ा झल्लाते हुए कहा, सोने जा रहे थे। अलीशा ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, कल सुबह का ब्रेकफास्ट तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में करोगे और फिर हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगी। ओके। अहान ने अन्य मन से ओके कहा और फोन काट दिया, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पपेट हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अलीशा का गुलाम हो। वो बस उसे ऑर्डर दे रही थी और वो एक अच्छे स्लेव की तरह बस यस और ओके बोल रहा था। उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। किसी तरह अपने ख्यालों को थाम कर सोने की कोशिश करने लगा और थोड़ी ही देर में उसकी आंख भी लग गई। अगली सुबह अहान अपनी नींद से अंगड़ाया लेता हुआ उठा। वो इस वक्त बेहद मासूम लग रहा था, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। वो धीरे से अपने बिस्तर से उठा और बाथरूम में फ्रेश होने चले गया। थोड़ी देर बाद जब अहान बाहर निकल कर आया तो उसने अपने फोन से मैसेज आने की आवाज आई। उसने फोन उठाकर देखा तो अलीशा के 3 मिस कॉल्स और मैसेजेस पड़े थे। मैसेज में रेस्टोरेंट का एड्रेस और आने का टाइम लिखा था। अब तो जैसे अहान को होश आया हो, उसे याद आया कि उसे अपना आज दिन अलीशा के स्पेंड करना है। उसने टाइम देखा तो पहुंचने के टाइम में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए, अपना फोन उठाया और भागकर नीचे चला गया। कहाँ जा रहे हो बेटा इतनी सुबह? करुणा की चिंता भारी आवाज आए। अहान ने अपनी माँ की तरफ देखा और अपनी उदासी को छुपाते हुए बोला, वो मम्मा, आज हमें अलीशा के साथ ब्रेकफास्ट करना होगा और शायद थोड़ी देर तक वहीं रहना पड़े। नमन ने चिंताजनक स्वर में कहा, बेटा हम ये तो नहीं कह सकते कि उससे दूर रहो क्योंकि ये हमारे हक में नहीं है, पर इतना जरूर कहेंगे, उन लोगों के ज्यादा करीब मत जाना, वो लोग बहुत खतरनाक है। अहान ने हाँ में अपना सर हिलाया और बाहर चला गया। वो अपने पिता की चिंता को समझ सकता था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो इस वक्त खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद अहान रेस्टोरेंट पहुंच चुका था। वो अंदर गया तो उसने देखा अलीशा एक सीट पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो सीधे उसके पास गया और सामने वाली सीट पर बैठ गया। अहान ने हेसिटेशन के साथ अलीशा को देखा और फिर अपनी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को धीरे से सहलाते हुए बोला, वो आई एम सॉरी, एक्चुअली हम लेट में उठे थे, सो। अलीशा ने अहान की तरफ देखा जो बिल्कुल उस बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था जो कि स्कूल के लिए लेट हो गया। अलीशा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अहान अलीशा की इस हरकत से और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया और अपना हाथ एक झटके से पीछे खींच लिया। अलीशा को अहान की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, पर उसने कुछ कहा नहीं और ऑर्डर प्लेस कर दिया। दोनों ने अपना नाश्ता शांति में ही खत्म किया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला।
नाश्ता खत्म करने के बाद अलीशा ने एक बार फिर अहान का हाथ पकड़ लिया। अहान ने हाथ छुड़ाने की कोशिश तो की, मगर इस बार अलीशा ने उसका हाथ काफी मजबूती से पकड़ हुआ था। अहान ने कोशिश करना बंद कर दिया और कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया। अलीशा एक बार फिर उससे चिपक कर बैठी हुई थी और चुपचाप बैठा था। थोड़ी देर बाद कार मॉल के आगे जाकर रुकी। अलीशा ने अहान का हाथ पकड़ा और उसे अंदर वुमेन्स सेक्शन में ले गई। अलीशा एक ब्लैक कलर की बैकलेस ड्रेस उठाई और एक्साइटमेंट के साथ अहान से पूछा, कैसी लग रही है? मुझ पर अच्छी लगेगी ना? अहान ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर कर देखा और फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। अलीशा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे अंदर वर्ड लिमिट फिक्स है या फिर तुम्हें सर हिलाना बहुत पसंद है? अहान ने जल्दी से अपना सरना में हिलाया और फिर बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हम कभी किसी लड़की के साथ शॉपिंग पे नहीं आए हैं तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है इन सब का, वैसे ड्रेस अच्छी है। अलीशा ने हाँ में अपना सर हिलाया और ड्रेस ट्राई करने चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर में अलीशा वही बैकलेस ड्रेस पहने बाहर आई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अहान ने उसे देखा, वो उसके काफी करीब खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। अहान उसे देखे ही जा रहा था और ये देखकर अलीशा के चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान तैर गई थी। अहान ने अलीशा की मुस्कान देखी और उसे अचानक से ये एहसास हुआ कि वो अलीशा को घूर रहा था और उसने एक झटके से शर्म के मारे अपनी नजरों को झुका लिया। अलीशा पीछे हटी और वापस से ड्रेस चेंज करके आ गई। अलीशा ने इसके बाद काफी कुछ खरीदा और फिर वो अहान को लेकर मेंस सेक्शन में गई। अहान ने उसे सवालिया नजरों के साथ देखा तो जवाब में उसने एक टी शर्ट उठाकर उसे दे दी। अहान ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं लेना है। अलीशा ने उसे देखते हुए कहा, कुछ तो लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ देना है। कल तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलोगे, अपनी पसंद से कुछ ले लो या फिर मैं तुम्हें कुछ भी दिला दूंगी। अहान ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। उसके लिए ये इंसल्ट थी। वो लड़की सिर्फ उसे अपने पैसों की धौंस दिखा रही थी पर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया। अहान आगे गया और एक रिप्ड जीन्स, एक ब्लैक कलर की टी शर्ट और एक डेनिम जैकेट उठा लिया और अलीशा के हाथों में रख दिया। उसकी चॉइस क्लासी थी। अलीशा मुस्कुराई और अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर दिया। उसके बाद वो दोनों वापस कार में बैठ गए। अहान ने क्यूरोसिटी से पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अलीशा ने उसे देखा और कैजुअली बोली, मेरी दोस्त के घर। अहान ने उसे घूर कर देखा और अपना सिरनामे हिलाते हुए बोला, हम आपकी दोस्त के घर जाकर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, बस जाके वहां बैठना है। अलीशा ने उसे चुप कराते हुए कहा तो अहान भी चुप होकर बैठ गया और फिर कुछ नहीं बोला। थोड़ी ही देर बाद कार अलीशा की दोस्त सिमरन के घर के सामने जाकर रुकी। दोनों कार से उतरे और अंदर चले गए। अहान सारे रास्ते अनकंफर्टेबल था पर फिर भी चुपचाप चल रहा था। वो लोग अंदर पहुंचे तो सिमरन ने गले लगाकर अलीशा का स्वागत किया। फिर सिमरन अहान की तरफ मुड़ी और उसे बड़ी हसरत से देखते हुए पूछा, ये कौन है अलीशा? अरे ये तो वो क्लब वाला लड़का ही है ना? अलीशा ने तुरंत अहान को कसकर अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, हम वही लड़का है, पर अब मेरा बॉयफ्रेंड है। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे को चाहिए होता है वो मिल जाता है। अहान और सिमरन दोनों अलीशा को घूर रहे थे। सिमरन ने उसे घूरते हुए पूछा, पर तुम्हें तो बॉयफ्रेंड वगैरह का शौक नहीं है और इसने तो तुम्हारी इंसल्ट भी की थी ना? आलीशान सिमरन को घूरते हुए ही जवाब दिया, वो सब पुरानी बातें हैं। इसने जो भी किया उसका हिसाब ये पूरा कर चुका है और सॉरी भी है। और इन सब से फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ये अब मेरा बॉयफ्रेंड है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक लड़का आया और अलीशा को किस करके उसे कसके अपनी बाहों में भर लिया। इस घटना से सभी हैरान हो गए थे और अहान बिल्कुल अवाक खड़ा उस लड़के को ही देख रहा था। अहान और अलीशा दोनों ही अलीशा की दोस्त सिमरन के घर में खड़े थे कि तभी अचानक से एक 25-26 साल का हैंडसम लड़का आया और अलीशा को किस करके उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस अचानक घटी घटना से हैरान थे और अवाक खड़ा अहान सवालिया नजरों से उस लड़के को देख रहा था। अगर इनके पास पहले से ही बॉयफ्रेंड था तो फिर हमें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ये इतना परेशान क्यों हो रही थी? अहान ने मन में सोचा। अलीशा ने उस लड़के को खुद से दूर किया और झुंझलाहट के साथ बोली, क्या कर रहे हो साहिल? मुझे किस क्यों किया? साहिल ने खिलखिला के हंसते हुए कहा, तुम बड़ी हॉट लग रही थी तो किस कर लिया और क्या? वेल, ये हैंडसम यंग मैन कौन है? अलीशा ने साहिल के सीने पर एक मुक्का मारा और हंसते हुए कहा, ओह ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अहान। और फिर अहान की तरफ देखते हुए बोली, और अहान ये सिमरन का भाई और मेरा अच्छा दोस्त साहिल है। अलीशा के मुंह से बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही साहिल के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने अजीब सी नजरों से अहान को घूर। अहान उसके इस तरह उसे घूरने से काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था।
साहिल ने थोड़ी देर अहान को यूं ही घूरा, माहौल में पूरा सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद साहिल ने अपने चेहरे के भावों को छुपाते हुए हैंडशेक के लिए अपना हाथ अहान के आगे बढ़ा दिया। अहान ने साहिल की तरफ एक नर्वस स्माइल पास की और फिर हैंडशेक कर लिया। साहिल ने अहान का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। अहान ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर साहिल की कसी हुई पकड़ की वजह से उसके होठों से एक आह निकल गई और साहिल ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। अलीशा ने अहान की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? अहान ने उसकी तरफ देखा और नर्वस तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ। चारों जाकर हॉल में बैठ गए। बाकी सब आपस में बातें कर रहे थे पर अहान बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। अहान को थोड़ी थोड़ी देर में अपने ऊपर साहिल की तीखी नजरों का एहसास हो रहा था और वो अनकंफर्टेबल हो जा रहा था। अहान से अब वहां बैठा नहीं जा रहा था। वो कुछ सोच ही रहा था कि उसके कानों में साहिल की आवाज पड़ी, क्या तुम इसे भी पार्टी में लेकर आओगी? अलीशा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, अहान बॉयफ्रेंड है मेरा तो उसे तो साथ ही लेकर आऊंगी ना। साहिल ने ऑकवर्ड तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो मुझे लगा कि शीला हमारी दोस्त है ना, उसका बर्थडे है, ये तो वहां किसी को जानता भी नहीं है, तो बोर हो जाएगा, जैसे अभी हो रहा है। अलीशा ने एक नजर अहान को देखा और दोनों की नजरें मिली। नजरें मिलते ही अहान ने अपनी नजरें नीची कर ली। अलीशा ने एक आह भरी और फिर बोली, मिलेगा नहीं तो जानेगा कैसे? उसकी इस बात के बाद थोड़ी देर तक खामोशी सी छा गई। उसके बाद वो लोग काफी देर तक बातें करते रहे और अहान बेवकूफों जैसे उन्हें देख रहा था। काफी देर बाद जब आखिरकार उनकी बातें खत्म हो गई तो अलीशा अहान के साथ वापस कार में आकर बैठ गई। कार थोड़ी देर बाद अहान के घर के सामने रोकी। अहान पूरे रास्ते शांत बैठा था। वो चुपचाप उठा और घर के अंदर चला गया। अलीशा को अहान का व्यवहार काफी अजीब सा लगा पर उसने सोचा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इग्नोर करके वापस अपने घर चली गई। अहान अपने कमरे में बैठा हुआ पार्टी में ना जाने के बहाने सोच रहा था। वो हरगिज उस पार्टी में नहीं जाना चाहता था। उसे आज साहिल से मिलकर ही काफी क्रीपी वाइब्स आ रही थी। वो ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि पार्टी में क्या क्या होगा। वो अलीशा के किसी भी दोस्त से मिलना ही नहीं चाहता था। उनकी जजिंग नजरें और उसका इंट्रोवर्ट होना, दोनों ही चीजें उसका साथ नहीं दे रही थी। उधर अलीशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो अपनी ड्रेस अपने डैड और भाई को दिखा रही थी और बेहद खुश थी। प्रदीप और जय ने अलीशा को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वो अहान के आने के बाद से ही काफी खुश थी। अलीशा ने ड्रेस को अपने सीने से लगाए हुए ही गोल गोल घूमते हुए खुशी के साथ पूछा, डैड, मैं ये ड्रेस पहनकर पार्टी में सबसे सुंदर लगूंगी ना? प्रदीप ने अपनी बेटी को प्यार से देखा और हाँ में अपना सर हिला दिया। जय ने अपनी भवें उठाते हुए उससे पूछा, तो तुम अहान को भी साथ लेकर जाओगी पार्टी में? अलीशा ने अपने भाई को देखा और धीमे से अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, सबको पता भी तो चलना चाहिए ना। उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी, अब वो सबके सामने मेरा बॉयफ्रेंड बन के जाएगा। जय ने उसे एक नजर देखा और अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया और अलीशा वापस अपने काम में लग गई। अगली शाम अहान अपने बिस्तर पर बैठा था कि तभी उसका फोन बजा। उसे पता था कि फोन किसका है और वो फोन बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहता था पर फिर भी उसने में महसूस कर फोन उठा लिया। अहान ने फोन उठकर हेलो बोला तो दूसरी तरफ से अलीशा की आवाज में हेलो सुनाई पड़ा। अलीशा ने फोन की दूसरी तरफ से हड़बड़ी में पूछा, तुम तैयार हो? मैं तुम्हारे घर आ रही हूं। अहान ने घबराई हुई सी आवाज में कहा, वो हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर हम ना आए तो। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। दोनों तरफ शांति थी। फिर अलीशा की आवाज आई, 10 मिनट में तैयार हो जाओ एंड यू लुक प्रेजेंटेबल, बाय। और बिना कुछ सुने ही उसने फोन काट दिया। अहान ने फोन को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया और दांत पीसते हुए बोला, समझ क्या रखा है हमें इन्होंने, अपने बाप का नौकर, इस तरह से हमसे कुछ भी नहीं करवा सकती है। कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है यार। उसने फोन को बिस्तर पर पटका, एक गहरी आह भरी और कपड़े चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद अहान वही कपड़े पहनकर बाहर आया जो उसने कल अलीशा के साथ खरीदे थे। वो 8 मिनट के अंदर ही पूरी तरह से रेडी था और रिप्रेजेंटेटिव वो हमेशा ही लगता था। अपने आप को मिरर में देखकर अहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन बेड से उठाया और नीचे चला आया। उसने अपने पापा को सब कुछ बताया और घर के बाहर चला गया। 1 मिनट बाद ही वहां एक कार आकर रोकी। ड्राइवर ने आकर अहान के लिए दरवाजा खोला तो अहान गाड़ी में बैठ गया। अहान की नजरें अब तक अलीशा पर नहीं पड़ी थी पर अलीशा की तो नजरें जैसे अहान पर ही थम चुकी थी। वो इस वक्त आसमान से उतरे किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। ब्लू कलर की रिप्ड जीन्स उसके दूधिया रंग को साफ साफ दिखा रही थी।
ब्लैक कलर की वो टी शर्ट उसके स्किन कलर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और उस डेनिम जैकेट ने लुक्स में चार चांद लगा दिए थे। उसकी नीली आंखें बिल्कुल समंदर जैसी सुंदर लग रही थी और आंखों के पास आते हुए उसके कुछ सुनहरे बाल जैसे पर्दे का काम कर रहे थे। वो इस वक्त इतना खूबसूरत लग रहा था कि कोई भी एक नजर में उस पर अपना दिल हार जाए। आहान बैठा था और उसे लगातार अपने ऊपर अलीशा की इंटेंस नजरें महसूस हो रही थी। उसने मुड़कर अलीशा की तरफ देखा तो एक पल के लिए तो उसकी सांसें ही अटक सी गईं। अलीशा ने वही ब्लैक कलर की बैकलेस ड्रेस पहनी थी और वो ड्रेस उसके मिड थाई तक पहुंच रही थी। पिछली बार आहान ने अलीशा को सही से नहीं देखा था, मगर इस बार उसे उसका बैक साफ दिखाई दे रहा था। उसका गोरा बदन कार की मध्यम लाइट में ग्लो कर रहा था। उसके बाल कल किए हुए थे और उसकी कमर के ऊपर तक आ रहे थे। उसने लाइट मेकअप किया था और होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी जो ड्रेस के साथ सूट कर रही थी। कुल मिलाकर वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे की निगाहों की गहराइयों में उतर गए। दोनों ही एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखे जा रहे थे। दोनों का आई कांटेक्ट अचानक से गाड़ी में लगे ब्रेक की वजह से टूट गया और आहान ऑकवर्ड होकर अपनी सीट पर खिसक गया। जब ट्रैफिक सिग्नल खुला तो कार फिर चल पड़ी। थोड़ी ही देर में कार पार्टी वेन्यू पर पहुंच गई। अलीशा ने आहान कर हाथों में अपना हाथ डाला और अंदर चली गई। आहान गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसे भीड़ पसंद नहीं थी। दोनों अंदर गए और जाकर शीला को बर्थडे विश किया और फिर अलीशा और शीला आपस में बात करने लगे। तभी वहां पर साहिल आ गया और उसने एक बार फिर अजीब सी नजरों से आहान को घूरा। आहान ने अपने नजरें दूसरी तरफ घूम ली, पर अब भी उसे खुद पर साहिल की नजरें महसूस हो रही थी। उसने अलीशा के करीब जाकर धीरे से उसके कान में पूछा, हम वहां जाकर बैठ जाएं? अलीशा ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा और फिर हल्के से अपना सर हाँ में हिला दिया। आहान बिना एक सेकंड गवाए तुरंत उस तरफ किसी बच्चे की तरह भाग गया। आहान वहां पर ऐसे ही बैठा हुए था। उसने देखा कि अलीशा साहिल के साथ डांस फ्लो पर डांस कर रही थी और हंस रही थी। आहान वहां बैठकर बहुत बोर हो रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो आहान ने चौंक कर उस तरफ देखा। वहां पर एक लड़का और एक लड़की खड़े मुस्कुरा रहे थे। हाय, मेरा नाम जिगर है और ये मेरी वाइफ शिवानी है। हम दोनों अलीशा और शीला के दोस्त हैं। उस लड़के ने कहा तो आहान ने भी मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। वो दोनों भी उसके बगल में बैठ गए। तो तुम अलीशा के बॉयफ्रेंड हो, राइट? जिगर ने उत्सुकता के साथ पूछा तो आहान ने एक झूठी मुस्कुराहट के साथ अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर शिवानी की नजर डांस फ्लो पर डांस कर रहे अलीशा और साहिल पर गई। उसने उदासी के साथ कहा, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डांस कर रही है। आहान ने शिवानी की नजरों का पीछा किया और एकदम धीमे से खुद से बोला, हमारे बला से किसी के भी साथ नाचे, चाहे तो शादी भी कर ले, बस हमारा पीछा छोड़ दे। जिगर ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, एक्चुअली साहिल अलीशा को पसंद करता है और वो दोनों काफी क्लोज भी हैं, पर अलीशा साहिल को उस तरह उन नजरों से नहीं देखती है। जिगर की बात सुनकर आहान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रही कि अलीशा को भी कोई पसंद करता होगा। एरोगेंट। खैर, दोनों एक जैसे थे। अब आहान को समझ आया कि क्यों साहिल बार बार उस घूर रहा था। पर तुम परेशान मत हो, साहिल को अलीशा पसंद नहीं करती, वो सिर्फ उसे दोस्त समझती है। साहिल उसे एनॉय करता है। साहिल वो सब कुछ करता है जो अलीशा को पसंद नहीं है, पर तुम्हें देखकर लगता है तुम साहिल के अपोजिट हो, शायद इसीलिए अलीशा को तुम उस तरह से पसंद हो। जिगर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। इस बात ने आहान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अलीशा साहिल को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो ऐसे काम करता था जो उसे पसंद नहीं थे, तो अगर वो भी वो सब करेगा जो साहिल करता है तो अलीशा उससे भी बोर हो जाएगी। ये ख्याल दिल में आते ही आहान के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई और उसके चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कुराहट छा गई, असली वाली। आहान अपने ख्यालों में उलझा सा बैठा जिगर की बातों के बारे में ही सोच रहा था और उसकी मुस्कान पल पल गहरी होती चली जा रही थी। जिगर ने उसे खोया हुआ देखा और उसे हिलाते हुए कहा, आर यू फाइन? सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। तुम परेशान मत हो, अलीशा साहिल को पसंद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? आहान ने उसी गुमसुम अंदाज में कहा तो जिगर ने उसे अजीब सी नजरों से देखा और उसके चेहरे पे इस वक्त कंफ्यूजन साफ देखी जा सकती थी। आहान ने उसके हाव भाव को देखते हुए तुरंत कहा, आई मीन, अलीशा को क्या नहीं पसंद जो साहिल करता है? वो किस चीज से इतना इरिटेट हो जाती है कि साहिल को पसंद ही नहीं करती जबकि वो उससे इतना प्यार करता है? आहान ने अपने अंदर के एक्साइटमेंट को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ झलक रहा था। जिगर को ये अजीब लगा, पर फिर भी उसने अपने ख्यालों को दबाते हुए आहान को एक स्माइल पास की और बोला,
साहिल बहुत क्लिंजी है, उसे चिपकना बहुत पसंद है और वो पीडीए का बहुत बड़ा फैन है। उसे पब्लिक में लोगों के सामने अपने प्यार का शो ऑफ करना बेहद पसंद है और अलीशा को पब्लिक में तमाशा नहीं पसंद है। वो खुद भी तो इतना चिपकती है, तो फिर उसके चिपकने से क्या प्रॉब्लम है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आहान ने मन ही मन में नरेंद्र मोदी को कॉपी करते हुए सोचा और फिर मन ही मन खिलखिलाकर हंस दिया। जिगर ने उसके एक्सप्रेशंस देखे पर कुछ कहा नहीं और अपनी बातों को जारी रखा। अलीशा को फूल भी नहीं पसंद। वो शायद दुनिया की इकलौती ऐसी लड़की होगी जिसे फूल नहीं पसंद, पर साहिल उसे हमेशा फूल देता था और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फूल नहीं पसंद तो फिर क्या कांटे पसंद है? पक्का ये वो बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे कांटा लगा, हाय लगा वाले गाने की हीरोइन होगी। हीरोइन? पर ये तो हमारी लाइफ की विलेन है। आहान एक बार फिर मन ही मन अपने जोक पर हंसा और फिर से जिगर की बातों पर फोकस करने लगा। और अलीशा को ये बात तो रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई उसकी प्राइवेसी में दखल दे। उससे बार बार कोई सवाल करो तो वो जल्दी से इरिटेट हो जाती है। जिगर ने कहा तो आहान ने आंखें बड़ी बड़ी करके उस घूर कर देखा। और वो जो खुद बार बार हमसे सवाल पूछकर हमें इरिटेट करती है, तब कुछ नहीं? उनकी प्राइवेसी प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी बकवास। तुम करो तो वाह जी, और हम करे तो बेशर्मी। आहान ने एक बार फिर अलीशा पे मन में ही तंज कसा और मन ही मन मुस्कुरा दिया। जिगर ने बात को जारी रखते हुए कहा, अलीशा को ये तुमने खाना खाया क्या कर रहे हो जैसे सवाल बिल्कुल नहीं पसंद। उसे ये सब चीज़ी लगता है और साहिल इसे केयर कहता है। जब हमसे ये सवाल पूछ रही थी तब क्या ये भगवत गीता के श्लोक लग रहे थे? डिप्लोमेट। आहान ने मन ही मन सोचा और फिर जिगर की बात सुनने लगा। उसे ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाली बकवास भी नहीं पसंद है और उसे उन लोगों से तो सख्त नफरत है जो उसके कपड़ों पर उसे टोके। साहिल हमेशा उसे छोटे कपड़े पहनने से मना करता है और अलीशा हमेशा चिढ़ जाती है इस बात से। अलीशा को इग्नोर होना बिल्कुल नहीं पसंद और साहिल अक्सर दूसरी लड़कियों के सामने उसे इग्नोर करता है। ग्रेट ग्रेट अमेजिंग। आप लोगों की ख्वाहिशों को इग्नोर कर दो, उनकी गुजारिशों को इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कोई आपको इग्नोर ना करे। आहान ने एक बार फिर हंसते हुए मन ही मन अलीशा को ताना मारा। साहिल बहुत फ्लर्टी है, वो हमेशा फ्लर्ट करता रहता है और अलीशा को उसकी ये आदत नहीं पसंद है। अलीशा को वेल गुड लड़के पसंद है जो फिट हो, जंक फूड ना खाएं और उसे साफ सफाई बहुत पसंद है। जिगर ने अपनी बात खत्म करके एक गहरी सांस ली। ओके, फ्लर्ट तो नहीं हो सकता पर जंक फूड वो तो हमें पसंद है। जीरो एफर्ट और काम भी कंप्लीट। आहान ने सोचा और उसके चेहरे पे अपने आप ही एक मुस्कान छा गई। आहान को ऐसे बैठा देखकर जिगर और शिवानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आहान यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था और उसे ये जो लेकर आई थी वो वहां डांस फ्लो पर किसी और के साथ हंस हंस कर डांस कर रही थी। शिवानी ने जानी पहचानी नजरों से जिगर को देखा और उन दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की। फिर शिवानी आहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। आहान ने पलके उठकर शिवानी को सवालिया नजरों से देखा तो शिवानी ने हंसते हुए कहा, मेरे साथ डांस करोगे हैंडसम? और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। आहान थोड़ा सा शर्मा गया और जिगर की तरफ देखा जिसने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। आहान ने झिझकते हुए अपना हाथ शिवानी के हाथ पर रख दिया। बैकग्राउंड में एक बेहद रोमांटिक गाना बज रहा था। शिवानी आहान का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले गई और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। आहान शिवानी की इस हरकत से थोड़ा नर्वस हो गया तो शिवानी ने उसे शांत करते हुए बड़े ही प्यार से उसके हाथों को अपनी कमर पर रख दिया और एक बार फिर अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के। आहान इस वक्त बैकग्राउंड में चल रहे गाने को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। वो इस वक्त किसी की भी सांसें अपनी एक झलक से चुरा सकता था। पार्टी में मौजूद लगभग सभी लड़कियों की नजर इस वक्त सिर्फ उस पर ही टिकी हुई थी, पर कोई और भी था जिसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। अलीशा आहान को बेहद गुस्से के साथ घूर रही थी। उसकी नजर रह रहकर बार बार आहान और शिवानी के हाथों पर ही जा रही थी। आहान के हाथ जो शिवानी की कमर पर थे और शिवानी के हाथ जो आहान के गले में थे। म्यूजिक के साथ ट्यून करते हुए आहान ने शिवानी को गोल गोल घुमाया और उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए नीचे की तरफ झुकाया। इस वक्त दोनों के चेहरे काफी करीब थे। ये मंजर देखकर तो अलीशा का खून ही खौल गया। उसने झटके से साहिल को छोड़ा और आहान की तरफ चली गई। उसने सीधा जाकर एक झटके से आहान और शिवानी को एक दूसरे से अलग किया। आहान को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से आखिर हुए क्या और वो उसी तरह खड़ा रहा, लेकिन शिवानी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, व्हाट द हेल अलीशा, ये क्या तरीका है?
अलीशा ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में कहा, बिल्कुल वही तरीका है जिस तरीके से दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ डांस किया जाता है। शिवानी ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, ओह तो कोई जेलस है, वैसे ये तो तुम्हें साहिल के साथ डांस करने से पहले सोचना चाहिए था। बेचारा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा इसे थोड़ा सा एंटरटेन कर दूं। अलीशा ने चिढ़ते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है इसे एंटरटेन करने की, जाकर अपने पति को एंटरटेन करो। और अहान को घूर कर देखने लगी। शिवानी ने अपने कंधे उचकाए और जिगर के पास चली गई। अलीशा अब भी अहान को घूर रही थी और अहान ने अब अपनी आंखों पर पलकों का पर्दा कर लिया था। अलीशा ने अहान का हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रख दिया। अहान ने अपनी पलकें उठाकर उसे मासूमियत के साथ देखा तो अलीशा ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। मतलब साफ था, वो उसके साथ डांस करना चाहती थी। अहान ने ना ही कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा, बस चुपचाप उसके साथ डांस करने लगा। हालांकि वो अनकंफर्टेबल हो रहा था पर वो कोई तमाशा नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद जब गाना खत्म हुआ तो अलीशा अहान के साथ स्टेज से उतरकर नीचे आ गई और आकर वहां रखी एक चेयर पर बैठ गई और अहान भी उसके सामने रखी एक चेयर पर बैठ गया। अलीशा थोड़ी थोड़ी देर में अहान को घूर रही थी पर कमाल की बात तो ये थी कि अहान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और ये बात उसे बेहद हैरान कर रही थी। अलीशा को अहान का उसे देखकर यूं मुस्कुराना काफी अजीब लग रहा था। थोड़ी देर पहले तक तो वो उससे बिल्कुल इस तरह दूर भाग रहा था जैसे कि उसे देखने भर से अहान को बिजली के झटके लग रहे हो, लेकिन थोड़ी ही देर में ऐसा क्या बदल गया? खैर, इस सवाल का उसके पास इस वक्त कोई भी जवाब नहीं था। वो दोनों एक दूसरे की निगाहों की गहराइयों में डूबे हुए ही थे कि तभी किसी के गले साफ करने की आवाज ने उन्हें उनकी ख्याली दुनिया से बाहर निकाल दिया। दोनों ने एक साथ मुड़कर आवाज की दिशा में देखा तो वहां पर साहिल चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस लिए खड़ा था। उसने अहान को घूर कर देखा और अलीशा के बगल में जाकर बैठ गया। साहिल ने उत्सुकता के साथ अलीशा के दाहिने हाथ को अपने हाथ में लिया और हाथ के पीछे किस करते हुए पूछा, हे डिड यू मिस मी बेबे? अलीशा ने उसे ऐसे देखा जैसे कि वो किसी बेवकूफ को देख रही हो और तपाक से कहा, मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगी? साहिल ने एक नजर अहान की तरफ देखा और फिर ताना मारने के अंदाज में कहा, वो अहान ज्यादा बोलता नहीं है ना, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं ये गूंगा तो नहीं है। इसने तुम्हें एंटरटेन नहीं किया होगा ना, इसके साथ तो कोई भी बोर हो जाएगा। अहान ने घूर कर साहिल को देखा और फिर चेहरे पर एक सर्वेस्टिक स्माइल लाते हुए कहा, ओह हमें तो पता ही नहीं था कि आप लोगों को फ्री में एंटरटेन करते हैं। फ्री में तो आजकल सकस का जोकर भी एंटरटेन नहीं करता। सच ए सोशल वर्कर यू आर, हम बहुत इम्प्रेस हैं आपसे, प्लीज कंटिन्यू। साहिल अहान की बातें सुनकर एकदम से खींच गया और दांत पीसकर उसे जानलेवा तरीके से उसे घूरने लगा। अहान भी उसे उसी तरह से घूर रहा था और अहान की बातें सुनकर तो अलीशा का मुंह ही खुला का खुला रह गया था। अलीशा चौड़ी नजरों से अभी भी अहान को ही देख रही थी। उसे पता था कि अहान को किसी की बकवास नहीं पसंद, लेकिन फिर भी उसे उससे इस तरह के सेवेज जवाब की उम्मीद नहीं की थी। अहान और साहिल अब भी एक दूसरे को घूर रहे थे। साहिल अहान को डोमिनेट करने की लगातार कोशिश कर रहा था पर उसे ये नहीं पता था कि ये वही लड़का है जिसने न सिर्फ जय मल्होत्रा बल्कि प्रदीप मल्होत्रा तक की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। वो उसके सामने नजरें कैसे झुका लेगा? अलीशा ने उन दोनों को देखा जो एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। साहिल कुछ बोलने ही वाला था कि अलीशा ने उसे रोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया तुम दोनों का, केक करने वाला है, चलो यहां से। अलीशा ने ये कहते ही अहान का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। साहिल अब भी खुली हुई आंखों से गुस्से में अहान की ही तरफ देख रहा था और फिर वो भी उसी तरफ चला गया। केक कट चुका था। सभी ने एक बार फिर शीला को बर्थडे की विशेष दी और जाने लगे। अलीशा भी अब जाने वाली ही थी कि तभी अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अलीशा ने अहान को हैरानी और सवाल भारी नजरों से देखा। वो काफी हैरान थी क्योंकि पहली बार अहान ने खुद से उसका हाथ पकड़ा था। पर क्यों, ये सवाल भी था उसके मन में। अहान ने उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देखी तो झिझकते हुए बोला, हम जाने से पहले जिगर भैया और शिवानी दी से मिलकर जाएं। प्लीज, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा था। अलीशा ने उसकी मासूम आंखों में देखा। सच पूछो तो वो बिल्कुल भी हाँ ना करती। वो नहीं चाहती थी कि अहान शिवानी से मिले, उस डांस वाले सीन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पर अब जब अहान ने खुद ही शिवानी को दीदी कह दिया था तो उसके दिल को सुकून मिला था। वो अहान को मना नहीं करना चाहती थी, उसकी आंखों में देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अलीशा ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया तो अहान की आंखों में चमक आ गई। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट छा गई जिससे उसके डिंपल्स साफ नजर आ रहे थे जो उसे बेहद हसीन बना रहे थे। अहान अलीशा का हाथ पकड़े हुए ही जिगर और शिवानी के पास गया। वो दोनों ही उसे देखकर मुस्कुराए।
आहान सीधा जाकर जिगर के गले लग गया। जिगर ने भी उसे गले से लगाकर बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगा। फिर आहान ने शिवानी को भी धीमे से गले लगाया और शिवानी ने भी प्यार से उसका सर सहला दिया। आहान दोनों को देखते हुए रेस्पेक्ट के साथ कहा, हमारा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। हमें आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। जिगर और शिवानी दोनों ने ही उसे एक स्माइल पास की। आहान बिल्कुल एक बच्चा था जो बहुत जल्दी एक्साइटेड भी हो जाता था और उदास भी। उन दोनों को वो बहुत पसंद आया था। सबने एक दूसरे को बाय बोला और अलीशा आहान के साथ आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। अलीशा ने हर बार की तरह इस बार भी आहान का हाथ पकड़ा हुआ था, पर इस बार ना आहान ने कुछ कहा और ना ही हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अलीशा को आहान का ये व्यवहार थोड़ा सा अजीब लगा, पर उसने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद कार आहान के घर के सामने जाकर रुक गई। आहान कार से उतर गया और अपने घर के अंदर जाने लगा, पर अचानक से वो रुक गया। अलीशा उसे ही देख रही थी और उसे रुकते देख उसे अजीब लगा। आहान अपने घर के पास लगे रात रानी के पौधे के पास गया और एक रात रानी का फूल तोड़ लिया। अलीशा उसे अजीब नजरों से देख रही थी। आहान मुड़ा और कार के पास जाकर खिड़की का शीशा खटखटाया। अलीशा गाड़ी से बाहर निकली और सवालिया नजरों से आहान को देखने लगी। आहान ने शर्माते हुए रात रानी का फूल अलीशा के आगे बढ़ा दिया और अपनी धीमी और मनमोहक आवाज में कहा, गुड नाइट। अलीशा ने शौक होकर आहान को देखा और धीमे से फूल पकड़ लिया। अलीशा के फूल पकड़ते ही आहान तुरंत घर के अंदर भाग गया और अलीशा शौक खड़ी हुई अब भी उस फूल को ही देख रही थी। अलीशा आहान के इस अचानक बदले हुए बर्ताव से दंग रह गई थी। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आहान को आखिर हुआ क्या है। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए रात रानी के फूल को देखा जो उसे आहान ने दिया था। उसे फूल पसंद नहीं थे, पर पता नहीं क्यों इस फूल को देखकर उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। वो घर वापस आ चुकी थी और उसने अब भी उस फूल को कसकर अपने हाथों में पकड़ रखा था। उसकी खुशबू उसके मन को बहका रही थी। उसने वो फूल अपने बिस्तर के बगल वाली मेज पर रख दिया और खुद बिस्तर पर लेट गई। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बिस्तर पर बार बार करवट बदल रही थी। आहान, तुम बाकी सब से इतने अलग क्यों हो? ना तुम्हें बाकियों की तरह पैसों से प्यार है और ना ही तुम झूठा दिखावा करते हो। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। पता है, जब मैंने तुम्हें उस शिवानी के साथ डांस करते हुए देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आई थी। तुम मेरे साथ कभी ऐसे नहीं रहते, यहाँ तक कि तुम्हें तो मेरा हाथ भी पकड़ना नहीं पसंद, लेकिन उसके साथ तुम डांस कर रहे थे। पर उसके बाद जिस तरह तुमने मेरे साथ डांस किया, मेरे साथ बिहेव किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता है तुम्हें, आज का डांस मेरी जिंदगी का बेस्ट डांस था तुम्हारे साथ। तुम अलग हो, सबसे अलग। तुम बाकी दुनिया वालों के लिए नहीं हो, तुम उसके लिए बने हो जिसे तुम्हारी असली कीमत पता हो। अलीशा ने अपने फोन में आहान की फोटो को देखते हुए कहा। उधर आहान के दिमाग के घोड़े भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिमाग में बार बार जिगर की बातें घूम रही थी। अलीशा किस किस चीज से चिढ़ती है, उसी कुछ चीजों और हरकतों से नफरत है। उसने बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा उसने सोचा था, एकदम अपने प्लान के हिसाब से। उसने अलीशा को कुछ भी करने से रोका नहीं, उसके साथ चिपक चिपक कर डांस भी किया, उसे देखकर ना चाहते हुए भी मुस्कुराया। और बेस्ट पार्ट, उसने उसे फ्लावर भी दिया और गुड नाइट भी बोला, और उसे ये दोनों चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसने एक ही दिन में इतने सारे टास्क पूरे कर लिए थे। उसने खुद को ही शाबाशी देते हुए गर्व भरी आवाज में कहा, वाओ आहान, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। बस कुछ दिन और, उसके बाद वो हमसे इतना इरिटेट हो जाएंगी कि खुद ही हमें छोड़ देंगी। महादेव, थैंक यू सो मच। हमें पता है कि आपने ही जिगर भैया को हमारे लिए भेजा था। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। आज तो बस शुरुआत थी, अब हम वो सब कुछ करेंगे को अलीशा को नहीं पसंद, और फिर तो आगे क्या होगा, बस ये ख्याल ही काफी था आहान के चेहरे की मुस्कान को और गहरा करने के लिए। पूरा समा रात के अंधेरे के आगोश में था। सब सो चुके थे, पर दो लोग थे जो अब भी जाग रहे थे। एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए थे दोनों, पर ख्याल दोनों के अलग थे। कब इन ख्यालों में डूबे उन मुसाफिरों को नींद ने अपने आगोश में लिया, उन्हें खुद भी पता ना चला। अगली सुबह सूरज अपनी रोशनी को पूरे वातावरण में बिखेर रहा था। उसकी चमक हर चीज को रोशन कर रही थी, और आज यही चमक थी आहान की आंखों में। उसने सुबह उठकर सबसे पहले अलीशा को गुड मॉर्निंग विश किया। क्योंकि अलीशा को ये सब पसंद नहीं है और अलीशा को उसकी कोई भी बात पसंद ना आए, यही तो वो चाहता था। वो खुशी से झूमते हुए नीचे डाइनिंग हॉल में गया और उत्साह के साथ बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अपनी दादी और पापा के पैर छुए।
सब अहान को खुश देखकर अचरज में थे, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से ही अहान परेशान से रहने लग गया था, पर आज उसे पहले की ही तरह उत्साहित देखकर सभी को खुशी महसूस हो रही थी। नमन ने अहान को कसकर गले लगा लिया और पूछा, आज तो हमारे राजकुमार बड़े खुश हैं, इस बदले मिजाज की वजह जान सकते हैं हम? अहान ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और जवाब दिया, खुश तो हम हैं और वजह भी है, पर अभी नहीं बताएंगे। शर्मा साहब, लाइफ में थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए। अहान के इस ड्रामेटिक अंदाज को देखकर सब जोर जोर से हंस दिए, फिर सबने एक साथ नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। नमन और आर्यन भी ऑफिस जा चुके थे। अहान ने अपना फोन उठाया और अलीशा को कॉल लगा दी। कॉल 2 रिंग के बाद ही उठ गई। अहान के चेहरे पर बिल्कुल एक शैतान बच्चे की तरह मुस्कान थी। उसने उत्साह के साथ पूछा, कैसी है आप? तो दोस्तों तरफ से अलीशा ने अनमने ढंग से जवाब दिया, ठीक। अहान ने फिर उदास आवाज में कहा, आप हमसे नहीं पूछेगी हम कैसे हैं? आपको हमारी फिक्र नहीं है? और आपने तो हमारे गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया था। अलीशा एकदम से भौचक्की होकर खड़ी थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अहान को हो क्या गया है। उसने गुड मॉर्निंग का मैसेज तो देखा था और उसे बहुत अजीब भी लगा था, पर सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि उसे अच्छा वाला अजीब लगा था। उसे अहान का भेजा गुड मॉर्निंग देखकर गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन हैरानी जरूर हो रही थी। और फिर जब अहान ने उसे कॉल किया तो वो और ज्यादा हैरान थी, और अब उसकी बातें उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि को अहान की बातों का क्या जवाब दे। क्या हुआ, अब आपको हमसे बात भी नहीं करनी? अब हम आपको अच्छे नहीं लगते क्या? अहान की बातों ने अलीशा को उसके ख्यालों से बाहर निकाल दिया। अलीशा ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं थोड़ी सी बिजी थी, बस इसलिए। पर अहान और ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में कहा, हमसे भी ज्यादा जरूरी काम था। अहान इस वक्त बिल्कुल किसी आवारा आशिक की तरह बातें कर रहा था। उसकी बातें बेहद चीजी थी और वो जानबूझकर ये सब कर रहा था। हालांकि अहान को ये सब करना खुद भी अजीब लग रहा था, पर फिर भी अगर यही आखिरी रास्ता था तो यही सही। वहीं अलीशा का अहान के ये बदले मिजाज देखकर अजीब हाल था। उसकी सोच थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कायदे से तो उसे गुस्सा आना चाहिए था, मगर कमाल की बात तो ये थी कि उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम एक काम करते हैं, मिल लेते हैं। अहान ने उत्साह से भरकर जवाब दिया, ओके, ठीक है, तो मैं तुम्हें आधे घंटे में तुम्हारे घर से पिक करती हूँ। अलीशा ने कहा और फोन करने ही वाली थी कि तभी अहान ने उसे रोक दिया। रुकिए रुकिए, फोन मत काटना। अहान ने हड़बड़ी में कहा तो अलीशा ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए पूछा, अब क्या हुआ? जिस पर अहान ने थोड़ा सा शर्माते हुए पूछा, हम किस कलर के कपड़े पहने? अहान के इस सवाल से अलीशा का मुंह अब शोक से खुल गया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, ब्लैक। इसके बाद फोन कट गया। दोनों के ही रिएक्शन इस वक्त देखने लायक थे। अलीशा का मुंह हैरानी से खुला हुआ था तो अहान के चेहरे पर जीत भरी एक शैतानी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद अहान एक ब्लैक शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहने तैयार होकर अपने घर के बाहर खड़ा था। थोड़ी ही देर में अलीशा की कार भी घर के सामने आकर रुक गई। ड्राइवर ने अहान के लिए कार का दरवाजा खोला तो अहान कार के अंदर जाकर बैठ गया। वो अलीशा को देखकर मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। अलीशा एकदम से अहान की इस हरकत से सकपका गई। अहान उससे अलग होते हुए बोला, देखिए, हमने ब्लैक पहना है, जैसे आपने कहा था, बिल्कुल वैसे। अलीशा ने अजीब सी नजरों से अहान को देखा, जैसे कि वो किसी पागल को देख रही हो। अहान इस वक्त बिल्कुल किसी प्यार में पागल टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा था। हालांकि अहान की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो बस 21 साल का ही था और वो अलीशा से 3 साल छोटा भी था, क्योंकि अलीशा की उम्र 24 साल थी। पर अहान काफी मैच्योर था, उससे इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अलीशा से कुछ कहा नहीं गया और उसने सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। लेकिन अगर वो ये कहे कि उसे अहान का उसको गले लगाना पसंद नहीं आया तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। उसे ये एहसास बेहद पसंद आया था। कार में इसके बाद शांति छा गई और दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों थोड़ी थोड़ी देर में छुप छुप कर एक दूसरे को देख रहे थे, पर वजह दोनों की अलग थी। अलीशा अहान को इसलिए देख रही थी ताकि उसे उसके इरादे और उसके इस बदले हुए व्यवहार की वजह पता चल सके, और अहान अलीशा को इसलिए देख रहा था ताकि उसे उसकी हरकत पर रिएक्शन पता चल सके कि वो उससे इरिटेट हो रही है या फिर उसे और मेहनत करनी होगी। थोड़ी देर बाद कार जाकर एक कैफे के सामने रुकी और अहान और अलीशा दोनों ही कार से उतर गए। अलीशा आगे जाने ही वाली थी कि अहान ने उसका हाथ पकड़ लिया, और जब अलीशा ने उसे हैरान नजरों से देखा तो वो बस जवाब में मुस्कुरा कर चलने लगा और दोनों कैफे के अंदर चले गए।
दोनों अपनी अपनी सीट पर आमने सामने बैठे थे, तभी अहान ने एक्साइटेड होती हुए पूछा, आपको कौन सी वाली कॉफी पसंद है सबसे ज्यादा? अलीशा ने कुछ देर तक तो उससे घूरा, जिससे अहान थोड़ा सा नर्वस होने लगा, और फिर उसने जवाब दिया, अमेरिकनो। अहान ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और बिल्कुल बच्चों की तरह एक्साइटेड होते हुए बोला, हमें तो सबसे ज्यादा कैपेचिनो पसंद है, और उसके ऊपर चॉकलेट पाउडर हो तो क्या बात। इट्स बेस्ट। उसके बाद दोनों ने कॉफी पी और बीच बीच में अहान अलीशा को अपने सवालों से इरिटेट करने की कोशिश करता रहा, पर उस बेचारे को कहाँ पता था कि वो उससे इरिटेट कम और उसकी हरकतों से हैरान ज्यादा हो रही थी। दोनों अब एक पार्क में घूम रहे थे और अहान अब भी लगातार अलीशा को इरिटेट करने की कोशिश किए जा रहा था। उसने अब भी कसके अलीशा का हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद जब दोनों थक गए तो वो वापस जाने लगे। रास्ते में एक आइसक्रीम का ठेला था और देखकर अहान बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह जिद करने लगा। ये नाटक नहीं था, अहान खाने के मामले में सच में ऐसा था। वो चॉकलेट और आइसक्रीम के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। वहीं अलीशा को फास्ट फूड खाने में इतनी कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो फिटनेस फ्रीक थी, और स्ट्रीट फूड उससे तो उसे सख्त नफरत थी, क्योंकि उसे हाइजीन पसंद थी और उसके हिसाब से स्ट्रीट फूड में हाइजीन नहीं होती। तुम्हें आइसक्रीम कहानी है ना, चलो मैं तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में खिला दूंगी, पर यहाँ नहीं। अलीशा ने अहान को मना करते हुए कहा तो अहान ने एक छोटे से बच्चे की तरह मुंह फुला लिया। उसने गुस्से में मुंह फेरते हुए जिद करके कहा, यही खाना है, अभी खाना। खाना है, खाना है, खाना है। अलीशा को आखिरकार उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी और अहान एक जीत भारी मुस्कुराहट के साथ आइसक्रीम लेने चला गया। उसने अलीशा से पूछा तो उसने मना कर दिया, तो अहान अपनी आइसक्रीम खाने लगा। वो जिस तरह से आइसक्रीम को चाट रहा था, इस वक्त किसी को भी सिड्यूस कर सकता था। इसके बाद वो दोनों कार में बैठ गए और थोड़ी ही देर में कार अहान के घर के सामने जाकर रुक गई। अहान गाड़ी से उतरा और थोड़ी देर बाद वापस कार के पास आ गया। अलीशा उसे देखकर गाड़ी से उतरी तो अहान ने उसे एक मैरीगोल्ड का फूल दिया और जल्दी से घर के अंदर भाग गया। अलीशा बस उसे देखती ही रही। अलीशा अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपने हाथ में मैरीगोल्ड का फूल पकड़े आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। अहान उसके दिमाग के हर एक कोने में छाया हुआ था। उसका हर एक ख्याल अलीशा को एक अलग सा एहसास दे रहा था। अहान में उसकी शक्ल के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जो अलीशा की पसंद का था। उसकी हरकतें, उसकी सोच, उसकी जिद, ये सब की सब वो चीजें थी जो अलीशा को निहायती नापसंद थी। तो फिर ऐसा क्या था कि चाह कर भी वो को नापसंद नहीं कर पा रही थी? वो बस उसके लिए और पागल हुए जा रही थी। उधर अहान खुद को शाबाशी देते देते फूले नहीं समा रहा था। वो इस वक्त अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझ रहा था कि कोई शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता था। उसने अलीशा को हर तरीके से परेशान किया था। वो हर एक काम किया था जो अलीशा को पसंद नहीं था, जिससे वो चिढ़ती थी। अहान के हिसाब से जिस स्पीड से वो अपने प्लान पर काम कर रहा था, वो बहुत ही जल्द सक्सेसफुल हो जाएगा और यही वो चाहता था कि अलीशा उसे छोड़ दे। अगले दिन, अगली सुबह एक बार फिर अहान अलीशा के साथ था, उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में। अहान ने सारा अनहेल्थी खाना ऑर्डर किया था, साफ शब्दों में कहा जाए तो फास्ट फूड। ये सिर्फ अलीशा को दिखाने या उसे तंग करने के लिए नहीं था, अहान को सच में यही सब पसंद था। अलीशा इरिटेट तो बहुत हुई, पर फिर अहान को किसी छोटे बच्चे की तरह कहते देख वो सब कुछ भूल गई। हमें आपसे कुछ बात करनी है, अहान ने कहा तो अलीशा अपना सर हिलाते हुए कहा, हम पहले खा लो फिर बात कर लेंगे। तो अहान ने अपना सर हिलाया और फिर खाने लगा। थोड़ी देर बाद जब अहान का कहना खत्म हो गया तो वो फिर बोला, तो अब बात करें। अलीशा ने हाँ में इशारा किया तो उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, वो एक्चुअली हमें जॉब करनी है। हमें जॉब मिल भी गई थी, पर आपके भाई की वजह से। यू नो राइट वॉट आई मीन। अलीशा उसकी बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी, पर सच तो ये था कि वो चाहती ही नहीं थी कि अहान जॉब करे। वो चाहती थी कि अहान के सारे वक्त पर सिर्फ उसका हक हो। अलीशा ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, क्या जरूरत है तुम्हें जॉब करने की? तुम्हारे घर में पैसे की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और अगर है भी तो जितने चाहिए ले लो। और यहाँ अहान का ईगो हट हो गया। अहान अपनी फैमिली के बाद सबसे ज्यादा प्यार अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से करता था। उसने भले ही अपनी फैमिली के लिए अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से समझौता कर लिया था, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि उसे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की फिक्र नहीं थी। उसने फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा, हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है मिस मल्होत्रा, कुछ काम दिल से भी किए जाते हैं। और अगर हमें अपनी फैमिली को पैसों से सपोर्ट करना भी होगा ना, तो हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए। आई एम सेल्फ सफिशिएंट, गोट इट। अलीशा अहान की इस टोन से टेंशन में आ गई।
ये वही टोन थी जिस टोन में अहान ने उससे पहली और दूसरी मुलाकात में बात की थी। उसके बाद से अहान ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी और 2 दिन से तो वो उसके साथ काफी अच्छा बिहेव कर रहा था। उसे डर था कि कहीं अहान वापस पहले जैसा ना हो जाए। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें जॉब करनी है ना, तुम हमारी कंपनी में कर लो। अहान अब और ज्यादा झल्ला कर बोला, नो थैंक्स, हमें आपके नेपोटिज्म की जरूरत नहीं है। हम खुद नौकरी ढूंढ सकते हैं। अलीशा ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि तुम इंटरव्यू दे दो, अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो वहां जॉब कर लेना। तुम्हें खुद पर तो यकीन है ना कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे और तुम्हारा भाई भी वही काम करता है, तो तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अहान अब अलीशा की बातों से कन्विंस्ड लग रहा था। उसने उसकी बात में सहमति जताते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। घर आने के बाद अहान ने सब कुछ अपने भाई आर्यन को बताया। तो बताओ, इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्या पूछा जाता है, और कैसे लोग होते हैं, वो कितने सवाल पूछेंगे। अहान ने एक साथ अपने मन में चल रहे सारे सवाल आर्यन से पूछ लिए। आर्यन अपने क्यूरियस छोटे भाई को देखकर मुस्कुराया और बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया, वो आपसे वही पूछेंगे जो आपने अब तक पढ़ा है। आपने एमबीए में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी तो करी थी ना। सवाल इतने पूछेंगे जितने में वो कंफर्म हो जाए कि आप राइट कैंडिडेट हैं, और लोग एक्सपीरियंस्ड और अच्छे होते हैं। आपको बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। बाकी मेरा बच्चा तो है ही जीनियस, है ना। आर्यन ने बात खत्म की और अहान बालों पर हाथ फेरने लगा। अहान अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गया और भाई को कसकर गले लगाकर बोला, यू आर द बेस्टेस्ट भाई इन द वर्ल्ड। और फिर अपने रूम में इंटरव्यू की तैयारी करने भाग गया। इधर अलीशा ने भी जय को सब कुछ बता दिया था। जितना जय अहान को समझ पाया था, वो इतना तो जान गया था कि अहान जिद्दी बहुत है। अगर उसे कुछ करना है तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जय ने अलीशा को एश्योर करते हुए कहा, वैसे तो अहान इंटेलिजेंट है, उसे जॉब मिल जाएगी, पर अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे पता है कि तुम चाहती हो कि अहान हमारी कंपनी में जॉब करे ताकि तुम जिस भी समय चाहो उससे आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के मिल सको। अलीशा ने भाई को शर्माई हुई नजरों से देखा और धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और जय को कसकर गले से लगा लिया। जय ने भी उसे गले लगाया और उसका सर सहलाने लगा और उसके माथे पर हल्की सी किस की। इसके बाद अलीशा अपने रूम में चली गई। जय ने अलीशा में अलग तरह के बदलाव देखे थे जब से अहान उसकी जिंदगी में आया था। वो खुश रहने लगी थी और आज तो वो शर्मा भी रही थी। जय अपनी बहन के लिए खुश था और वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। अगले दिन, आज इंटरव्यू का दिन था और अहान बेहद एक्साइटेड और नर्वस था। हालांकि उसे खुद पर भरोसा था, पर फिर भी थोड़ी नर्वसनेस तो होती ही है। अहान ने सब कुछ तैयार कर लिया था और अब को निकालने के लिए बिल्कुल रेडी था। उसने जाकर सबका आशीर्वाद लिया। हमें पता है कि आप हमें एक दिन सबसे ज्यादा प्राउड फील करवाएंगे मेरे बच्चे, नमन के कहा और अहान को गले लगा लिया। इसके बाद निधि ने अहान को दही शक्कर खिलाया, जिसे अहान ने मुंह बना बनाकर किसी तरह खा लिया। ये उनके घर का ट्रेडिशन था, किसी भी अच्छे काम से पहले दही शक्कर खिलाना। अहान आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंच चुका था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट से कहां पर जाना है ये पूछा और फिर इंटरव्यू रूम में चला गया। करीब आधे घंटे के बाद जब अहान इंटरव्यू रूम से बाहर आया तो इसके चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी, जिसका साफ मतलब ये था कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। अहान दौड़कर अपने भाई के डिपार्टमेंट में गया और उत्साह से भरकर बोला, भाई भाई भाई, यू नो वॉट, हमारा इंटरव्यू इतना अच्छा गया ना दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन। आर्यन अपने भाई की इस खुशी को देखकर बेहद खुश हुआ और कहा, ओके तो पार्टी दो हमें। ये सुनते ही अहान ने अपना मुंह बना लिया और कहा, हम क्यों दे पार्टी, आप दो, आप बड़े हो। आर्यन ने अपनी भवें उचकाते हुए कहा, पर जॉब तो तुम्हारी लगने वाली है ना, तो पार्टी हम क्यों दें। अहान ने बेहद सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, जॉब अभी लगी नहीं है ना, जब लग जाएगी तो पार्टी हम दे देंगे, पर अभी तो आपको ही देनी होगी, चलो कैंटीन। आर्यन जानता था कि वो अपने भाई से आर्गुमेंट में नहीं जीत सकता था, उसके पास हर बात का उल्टा जवाब होता था। आर्यन ने आखिरकार हार मान ली और उठकर अहान के साथ कैंटीन जाने लगा। दोनों कैंटीन पहुंचे और बातें करते हुए बर्गर खाने लगे। बर्गर क्यों? क्योंकि अहान को यही खाना था। थोड़ी देर में अपना बर्गर खत्म करके आर्यन वापस ऑफिस चला गया और अहान अपने घर आ गया। क्या हुआ? कैसी परफॉर्मेंस थी उसकी? जॉब मिल जाएगी उसको? जय ने फोन पर किसी से गंभीर आवाज में पूछा और अलीशा सामने बेताब बैठे उसे ही देख रही थी। जी सर, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। 100% उसकी जॉब तो पक्की है।
काफी टैलेंटेड और जीनियस लड़का है, आपको सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से जवाब तो जय ने हामी भरकर फोन काट दिया। अलीशा ने सवालिया नजरों से जय को देखा तो उसने हाँ में अपना सर हिला और अलीशा खुशी से झूम उठी। उधर अहान भी काफी खुश था, तभी उसे अलीशा का फोन आया। उसने तुरंत कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आई। अहान ने भी पलटकर हेलो बोला तो अलीशा ने उधर से पूछा, तो कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? ये सुनते ही अहान के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और उसने उत्साह से कहा, अच्छा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा। अलीशा मुस्कुराए और फिर बोली, ओके देन, दिस कॉल्स फॉर ए सेलिब्रेशन। रेस्टोरेंट में मिले, पार्टी इज ऑन मी। अहान बिल्कुल किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होते हुए बोला, ओके डन। आधे घंटे में मिलते हैं। और फोन काट दिया। आधे घंटे के बाद दोनों रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे। और ऑर्डर क्या किया था? पिज्जा। क्यों किया था? क्योंकि हमारे प्यारे अहान को बर्गर के बाद अब पिज्जा खाना था। अहान पिज्जा खाए जा रहा था और बकवास किए जा रहा था जब उसने नोटिस किया कि अलीशा कुछ भी नहीं कहा रही थी। उसका प्यारा सा शैतानी दिमाग एक बार फिर दौड़ने लगा। उसने झूठी फिक्र के साथ कहा, आप तो कुछ खा ही नहीं रही है। कुछ खाए ना। नहीं, आई एम फाइन। तुम खाओ, अलीशा ने कहा। अहान जानता था कि वो फिटनेस फ्रीक है और वो ऐसे ही कुछ भी नहीं खाएगी, इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर रहा था। उसने एक बार फिर झूठा गुस्सा और फिक्र दिखाते हुए कहा, आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। प्लीज खाए ना। अलीशा उसे मना करना चाहती थी, उसे डांटना चाहती थी, पर क्या वो कुछ भी कर पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि अहान की आंखें उसे कुछ भी ना करने पर मजबूर रही थी। हार मानकर उसने पिज्जा का एक स्लाइस उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। अहान ने ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उसे भी उम्मीद थी कि वो जल्द ही उससे बोर हो जाएगी। इसके बाद दोनों ने ही शांति में अपना खाना खत्म किया। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। दोनों कार में बैठे थे और कार अहान के घर की तरफ जा रही थी कि तभी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो रुक गई। क्या हुआ? अलीशा ने ड्राइवर से पूछा। मैडम, शायद टायर पंचर हो गया है। 10 मिनट लगेंगे, फिर ठीक हो जाएगी। अहान ने अलीशा की तरफ देखते हुए कहा, हमारा घर भी 10 मिनट की दूरी पर ही है, हम खुद से ही चले जाएंगे। आप परेशान मत होइए। अलीशा ने अहान को रोकने की कोशिश की, पर वो भी जिद्दी था तो आखिर में अलीशा ने हार मान ली। अहान गाड़ी से उतर गया और जाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ याद आया। वो थोड़ा आगे गया और वापस से अलीशा के पास आ गया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अलीशा ने देखा तो अहान ने अपने हाथ में एक जंगली फूल पकड़ रखा था और वो फूल वो उसे दे रहा था। अलीशा ने अहान के हाथों से जैसे फूल लिया, वो वापस से बिना कुछ बोले, बिना पीछे देखे राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से भाग गया। अब ये उसका रोज का काम हो गया था। वो रोज उसे फूल देता था और बिल्कुल इसी तरह भाग जाता था और अलीशा को ये सब पसंद था। ये अजीब था कि उसे ये सब पसंद सा रहा था, पर उस पसंद आ रहा था। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें। कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।